बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट पर तो हम प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जो अब हॉकी कौमी खेल नहीं रहा। आप देखें कि 36 बरस कबल हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक गेम्स 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जीते, और 26 बरस कबल आखिरी मरतबा हमने वर्ल्ड कप 1994 का सिडनी वर्ल्ड कप, जो मरहूम मंसूर अहमद गोलकीपर ने पेनल्टी स्ट्रोक जीता, उसकी वजह से हम जीते। लेकिन उसके बाद से हॉकी बजाय तरक्की की राहों की तरफ गामजन होने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। लोग कहते हैं कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक से कबल जो बगावत हुई, उसने पाकिस्तान हॉकी को ऊपर से बिल्कुल नीचे लाकर फेंक दिया है। और फिर उसके बाद ओहदों की बंदरबाट, ऐसे ऐसे लोगों का सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होना, PHF के सेक्रेटरी हों चाहे दीगर ओहदेदार हों, वो हॉकी को मज़ीद तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। कौमी ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप जो है वो मुनक्किद हुई है, और उस ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप में जिसे कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा कानून इस दफ़ा बनाया, और इसका क्रेडिट ज़ाहिर शाह साहब को जाता है, जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है, कि उन्होंने कभी भी किसी भी गेस्ट प्लेयर को अलाउ नहीं किया, वरना लोग पकड़ धकड़ के अपनी टीमें बना लेते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक कोच भी जो है वो अपनी टीम की जानिब से खेल गए, मोहम्मद इमरान। उन्होंने टिकट्स वगैरह बेचे थे वो जब वहाँ बाहर थे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, अपने ज़माने के मायनाज लेफ्टिनेंट, कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, मैनेजर, कोच, मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके ओलंपियन हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और हनीफ खान के साथ साथ हमें वीडियो लिंक पर हॉलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर, जो कोचिंग की तरफ आ गए, वहाँ कोचिंग करते हैं। और इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से कि इतने फिजिकल फिट कोचेस दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हनीफ खान और सलमान अकबर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको हॉकी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान हॉकी में इन दिनों सन्नाटा है, क्योंकि पहले लाहौर में कौमी हॉकी चैंपियनशिप के राउंड्स मुनक्किद हुए। इसके बाद वो रावलपिंडी में अपने इख्तिताम को पहुंची। पाकिस्तान की इंटरनेशनल हॉकी में इस वक्त 17वीं रैंकिंग है। अभी फिलहाल कोई इवेंट पाकिस्तान के सामने नहीं है जहां पाकिस्तान को जाकर मुकाबले में हिस्सा लेना हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी में जिस तरीके से नाअहल लोग कोचेस की हैसियत से तैनात हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके अपने आप को एक क्वालिफाइड कोच बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, इससे पाकिस्तान हॉकी को यकीनी नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ जो कोचेस वाबस्ता हैं, चाहे वो ख्वाजा जुनैद हो, जो माजी में PHF पर तनकीद किया करते थे, लाहौर के सेमिनार में उन्होंने तकरीर की, चाहे वो राना जहीर हो, समीर हुसैन हो, दानिश कलीम हो या नासिर अहमद, ये सारे ऐसे कोचेस हैं जो माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात पर तनकीद किया करते थे। लेकिन अब ओहदा मिलने के बाद सब अच्छा है कि गुन गा रहे हैं। खास तौर पर ओलंपियन समीर हुसैन, जिन्होंने चंद मिनट सिडनी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, वो अपने आप को पाकिस्तान का मास्टर कोच समझते हैं। इसी तरीके से राना जहीर, जो न सिर्फ ये के कोचिंग करते हैं, बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों की किट्स, इसके अलावा उनकी कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी चीजें हासिल की हुई हैं। और खास बात यह है कि दोनों कोचेस ने जब कौमी हॉकी चैंपियनशिप में जब PAF और हायर एजुकेशन कमेटी की टीमों के साथ काम किया, तो इनकी कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन रही। PHF के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर को इन मामलात पर तवज्जो देनी होगी अगर वो हॉकी को दोबारा तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहते हैं। इसी तरीके से गोलकीपिंग के हवाले से नासिर अहमद, जो खुद भी पाकिस्तान हॉकी में कभी पूरा मैच नहीं खेले थे, उन्हें गोलकीपर्स का हॉकी कोच मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान हॉकी के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए क्या काम किए जाएंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं ओलंपियन हनीफ खान से। हनीफ खान साहब, कोशिश तो कर रहे हैं PHF के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, हम तो अपने प्रोग्राम में जो गलत काम होता है उन पर बेपनाह तनकीद करते रहे, लेकिन जो उनके आस पास के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो आप देखें, जो कोचेस का तकर्रुर किया गया है, जिस तरीके से चलाई जा रही हॉकी, आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं खालिद सज्जाद खोकर, आप हमेशा मेरे प्रोग्रामों में कहते थे कि मैं उनको कहता रहता हूं लेकिन वो सुन ले। क्या देखते हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, बेहतरी आ सकती है, बशर्ते कि आप सही लोगों को मुंतखब करें, आप सिफारिश और ताल्लुकात की बिना पर जो है उनको ना लगाएं। अब जैसे कोचेस लगे हुए, इनमें कौन सा एक प्लेयर मुझे बता दें जो टेक्निकली साउंड हो? हॉकी टके की नहीं खेली है उन्होंने, 2-2 मिनट की ओलंपियन है। हाँ। आपने पाकिस्तान का कोच लगा दिया जिसका मुस्तकबिल जो है वो इतना ख़राब हो चुका है, माजी भी ख़राब हो चुका है
तो मुस्तकबिल की अच्छाई के लिए आपको चाहिए कि वो कोचेस लगाएं जो टेक्निकली साउंड हो, जो बच्चों को कुछ बता वो सके। कहते हैं जदीद दौर की हॉकी से वाकिफ हैं ये कोच। जदीद दौर की हॉकी से वाकिफ होते तो फिर पीएफ क्यों हारती। हाँ, समीर जोन हुसैन से। की टीम जो थी पाकिस्तान तो आप ये एयरफोर्स पहले पंजाब बताना, से कहना टीम के आसान मुकाबले है। में 7 वो गोल से दूसरा हारी। कोच बना था इमरान, हाँ, मोहम्मद इमरान, माड़ीपुर का, हाँ, किसका, माड़ी वो- गैस का। हाँ, वो पंजाब से हार गई और वो खुद भी खेला है, मजे की बात डिपार्टमेंट है। इतना पैसा खर्चा कर रहा है और आप जोन से हार रहे हैं। हाँ, ये कौन सी हॉकी है और कितने बड़े कोच हैं आप। सही। तो लिहाजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेशक बहुत कोशिश कर रही है कि हॉकी को बेहतरी की तरफ ले आए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इंतखाब जो है कोचेस का वो सही नहीं है। एक और इनके जो हेड कोच हैं ख्वाजा जुनैद, इंटेलेक्चुअल हैं, वो तकारीर करते थे पीएचएफ के खिलाफ, अब जब से वो ओहदे पर आ गए हैं सब अच्छा है का नारा लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से हनी भाई हमें नहीं निजात हासिल करना होगी, घूम फिर के फिर बारी ले लेते हैं आकर। भाई देखिए, अभी जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की वो काम कर रही है मंजूर जूनियर ईमानदारी से कर रहे हैं, वो उसके साथी जो है लेकिन सारे- सुना है कि बीच में सेक्रेटरी साहब अपने लड़के डाल देते हैं। नहीं बाजवा ऐसा होता नहीं है? मैं नहीं, बाजवा ऐसा हनी काम भाई हम नहीं तो आपको बताएंगे ना। नहीं, बाजवा नहीं करता। मैं खुद कह रहा हूँ कि इसलिए कि मैं सिफारिश करता हूँ, नहीं मानता है। अच्छा, तो वो बाकी दूसरा सारी रमजान जमाली की मान लेता है सिफारिश, क्योंकि उसे वोट रमजान लेना है ना। जमाली से उसके ताल्लुकात होंगे तो मान लेता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, हो अच्छा। नहीं सकता। लेकिन यह है कि सिलेक्शन कमेटी बहुत काम कर रही है और फेयर होके काम कर रही है। वो कोचेस वगैरह को भी एडवाइस करते हैं, सही, उनमें वो बड़ा नाम है ना सिलेक्शन का, कलीमुल्ला का नाम है, फिर आप देखिए अयाज ना, महमूद अयाज- है, अयाज- वसीम फिरोज है, नासिर अली है, मंजूर जूनियर है, मंजू जूनियर जो कप्तान है, खालिद हमीद। तो आप ये सोचें ना, सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। लेकिन जितने भी- टीम को तो गोल्ड मेडल जितवाएं जब बात भाई बनेगी ना। टीम तो देखे ना, सिलेक्शन कमेटी बना के दे देती है, बाकी कोचेस का काम है। है कि सही। उनको सही गाइड करना। ठीक है, हनीफ खान तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर हॉलैंड से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक कप्तान ओलंपियन सलमान अकबर ने। और सलमान अकबर बड़े ज़बरदस्त गोलकीपर हुआ करते थे, अपने ज़माने के कोचिंग के लिए चले गए। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, और हनीफ भाई को भी मेरा सलाम। और हनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं। लेकिन ये बताएं सलमान, आपका भी मैंने देखा एक वीडियो पे पैगाम के 2-2 मिनट हॉकी खेले हुए दुआएं दे इस्लाउद्दीन साहब को, कि जिन्होंने खिला दी 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स था उसमें जब अहमद आलम कप्तान थे। वो लोग जो कि पिछले चोर दरवाजे से आते हैं और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनी नशिस्तों को पक्का करते हैं, आप समझते हैं वो पाकिस्तान हॉकी को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे या पस्ती की तरफ ले जाएंगे? नहीं बिल्कुल मिर्जा भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि इससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ऐसे कोचेस को अपॉइंट करते हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। और जैसे आपने उसके प्लेइंग करियर के उनकी बारे में बैकग्राउंड है ना, थाईलैंड में खवातीन की हॉकी टीम की कोचिंग की थी और फिर वहां से सुनने में आया कि उनको वापस भेज दिया गया था। एब्सोल्युटली, आप उस पर गोल स्कोरिंग की जाए कि मैं थाईलैंड का कोच था एंड ऑल दैट, और वो उसके बैकग्राउंड में जो स्टोरी है वो सबको पता है। लेकिन उसमें आप देखें कि ट्रे चैंपियनशिप में आपका जो नेशनल टीम का कोच है या कोचिंग स्टाफ का वो मेंबर है, वो क्वालिफाई नहीं करवा सका। और अब किया उन्होंने क्वालिफाई, वो भी इस वजह से उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है कि पीआईए नहीं आ सका। और उस पर मैं उसका इंटरव्यू भी सुन रहा था कि यंग टीम है और बड़ी अच्छी बात है, हमने ये काम किया वो काम किया। तो इस तरह की चीजें बजाय इसके कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि आपका फेलियर हुआ। आपको सेमीफाइनल में डिपार्टमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स को पंजाब एक सूबे ने 7-3 से हराया। हाँ, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कैसे कोच बना दिया इनको अपना? अब ये पता नहीं एयरफोर्स की जो हाई मैनेजमेंट है वो देखेंगे, हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे। लेकिन ये बताएं, लगा कि शायद ये बहुत अच्छे कोच हैं तो इनको हमें रखना चाहिए। मतलब वो वैसे अच्छे हैं, मैदान से बाहर बहुत अच्छे हैं, पब्लिक रिलेशनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लोगों की सालगिरह होती है तो केक लेके पहुंच जाते हैं और लोगों को ऑफर करते हैं 5 स्टार होटल में कि आए आप, मेरे पास कार्ड है, डिनर कराते हैं, इस तरह की चीजें करेंगे। तो आके ये काम ना करें, फिर किसी एनजीओ को ज्वाइन करें जाके। अगर आप में इतनी अच्छी एक क्वालिटी है तो आप जाके किसी एनजीओ को सपोर्ट करें। ये आप हॉकी में आके इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? और इससे ओवरऑल पूरी पाकिस्तान हॉकी को नुकसान होता है। और मुझे नहीं समझ आती कि जो हमारी हॉकी फेडरेशन की हाई अथॉरिटीज हैं जो इनको अपॉइंट करते हैं, वो नहीं इस बारे में सोचते होंगे कि हम जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके पास रिजल्ट्स क्या हैं, उसने क्या डोमेस्टिक लेवल पे आज तक कोई परफॉर्म करके या कोई काम किया है। तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। इसी तरह जी हमने सूबों में से लड़के इकट्ठे कोचेस इकट्ठे करने हैं, लाइबिलिटी पूरी करनी है और एक नेशनल टीम का कोचिंग स्टाफ ऐसे बनता है। इसी तरह आप अपने ख्वाजा जुनैद साहब को देख लें। मैं तो हैरान होता हूँ कि एक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ना क्लियर करना चाहिए कि ख्वाजा जुनैद की
जो पोजीशन है हॉकी फेडरेशन वो क्या है, पब्लिक रिलेशनिंग है ना, वो कोच है क्या है, वो आपको हर तस्वीर में नजर आएंगे, वो आपको चीफ गेस्ट के साथ खड़े नजर आएंगे, वो आपको पीछे ट्रे चैंपियनशिप में आसिफ बाजवा साहब और तैयब इकराम साहब का इंटरव्यू हो रहा था, उसके साथ भी वो खड़े हुए थे। तो आई मीन उनकी काइंडली मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि वो क्लियर कर दें कि उनकी पोजीशन क्या है, आए वो हेड कोच, अगर वो हेड कोच हैं, हाँ। उनका तो इन चीजों में काम ही कोई नहीं है। आप सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठे, उनके साथ डिस्कस करें, टीम आपका पता कुछ नहीं है, सीनियर टीम का है। कोरोना जब लॉकडाउन टाइम में कितना शोर मचाया था, हमने प्रोग्राम ऑनलाइन उन्होंने शुरू कर दी थी ना कोचिंग सलमान। भाई साहब ये इसी तरह के आप अगर अपॉइंटमेंट्स करेंगे, आप पाकिस्तान हॉकी का हाल देख लें। ठीक। आप क्वालिफायर राउंड जब खेले थे, पहला मैच 4-4 ड्रॉ लड़कों की मेहनत की वजह से, उस पे पता नहीं इन्होंने ऐसे कि हमने अब ओलंपिक जीत लिया है। सर आप ओवरऑल अगर देखें, आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, सेकंड टाइम इन अ रो। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ रहेगा नहीं भाई, क्या जी हुजूरी कोच बनने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप कहें यस सर, आप उनकी खुशामद करें, जी हुजूरी करें, तो वो क्राइटेरिया है? आप भी कोच रहे हैं, आप अपने ज़माने के नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं, बेशुमार ऐसे खिलाड़ी कोच रहे हैं कि जिनको हॉकी का पता है और जो दुनिया उनको जानती है। आपको रिटायर हुए कितना अरसा हुआ, लेकिन लोग जानते हैं। ऐसे लोग क्या क्यों कामयाब होते हैं अनिल भाई? भाई नाअहल लोग ही खुशामद करते हैं, हाँ। अहल आदमी तो नहीं करेगा ना खुशामद। सही। तो जब बहुत से लोग खुशामद पसंद होते हैं, इसलिए उनको लगा भी देते। तो रिजल्ट तो नहीं लेकर आते ना? रिजल्ट की तो अब परवाह ही नहीं है किसी को। अच्छा। जो इस वक्त में कोचेस लगे हुए हैं, ये टीम को 20वें नंबर पे तो लेके जा सकते हैं, 17वें पे है, पहुंच चुकी है अभी। 17 से 20वें पे लेके जा सकते हैं, 16 पे नहीं ला सकते। अच्छा। हाँ, 16 पे नहीं ला सकते। 16 पे नहीं ला सकते। सलमान, हनीफ भाई कह रहे हैं कि ये 17वें से 20वें पे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन 16वें नंबर पर नहीं ला सकते ये पाकिस्तानी हॉकी टीम को। क्या कहेंगे राना ज़हीर साहब? वो एक इदारे सुई सदन गैस से वाबस्ते हैं, उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, वो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ आ गए, सामान बेचते हैं खिलाड़ियों को, अपने मंजूर नज़र लड़कों को रखवाते हैं, कैटरिंग का ठेका ले लेते हैं, और मैं अब क्या क्या बताऊं, उनकी इतनी सारी सिफात हैं कि अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो लोग भूल जाएंगे। ऐसे लोग कोचेस कैसे बन जाते हैं? मिर्जा भाई बिल्कुल देखें, इस चीज को समझना चाहिए कि सबसे पहले मैंने बार बार बात की है कि क्राइटेरिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोचेस को हायर करने का, और अगर आप जिनको करते भी हैं उनकी आप सबसे पहले आप उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आप अगर वो किसी डिपार्टमेंट के कोच हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर वहां पे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर एक लॉजिक बनती है कि नहीं, जो भी हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है इसमें इसने परफॉर्म किया है, देन ही डिजर्व अ चांस। वो भी आप डायरेक्ट सीनियर टीम में लगा देते हैं, आप नीचे जूनियर टीम में लगा के उसको टेस्ट कर लें, कहीं टेस्ट कर लें, लेकिन नहीं, वही फिर आप वाली बात जो आप सब सुनने में आती है वही सही नजर आती है कि अपनों को नवाजा जा रहा है। बिल्कुल, अपनों को। इस पर हम बात करेंगे, मतलब तैयब इकराम पे भी बात करेंगे, सलमान, हनीफ भाई से भी। तैयब इकराम के घर वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मास्टर कोच बन गए। आजकल एशियन हॉकी फेडरेशन में राज कर रहे हैं, और एक साहब हैं राय उस्मान साहब, उनको भी उन्होंने वहाँ कोचिंग के लिए लेकर चले गए हैं। पहले कोचिंग का कैलिबर तो देखें कि क्या है, किसमें क्या है। दोस्ती यारी निभाई जा रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हनीफ खान, पाकिस्तान के मायनाज हॉकी ओलंपियन, हमारे साथ मौजूद हैं, और सलमान अकबर हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन ओलंपियन हनीफ खान, जबकि हमारे साथ वीडियो लिंक पर हॉलैंड से मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर। गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हनीफ खान साहब, एक अच्छा काम तो हुआ इस ट्रेड चैंपियनशिप में कि गेस्ट प्लेयर को अलाउ नहीं किया गया, वरना लोग पकड़ धकड़ के अपनी टीमें बना लेते थे। आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? वरना तो फिर किसी इदारे से ताल्लुक नहीं, वो आके खेल के और चला जाए। इसीलिए कहा है कि जो सही आदमी है ना, सही लोग हैं, उनको आप लगाएं, चाहे वो कोच हो, चाहे वो टेक्निकल आदमी हो, टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हो। जैसे जाहिर शाह को लगाया, वो PHF का लॉ जानता है, बहुत तजुर्बा भी है, उस आदमी की जिंदगी हॉकी में एक्टिंग सेक्रेटरी भी रह चुका है, वो सेक्रेटरी बनने जा रहा था, बनते बनते रह गया बेचारा, जिंदगी हॉकी में गुजर गई। हाँ। तो उस आदमी को लगाया, आपने तो देखे ना, उसने एक चीज नई निकाल के दे दी जो हिस्ट्री में नहीं हुई, कि कोई गेस्ट प्लेयर डिपार्टमेंट से नहीं खेल सकता। तो इससे देखे ना, इससे इन कोचेस को नुकसान नहीं हुआ जो जाली खुद साख्ता कोचेस हैं, इनको नुकसान तो इनको तो ये तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको क्या नुकसान होगा?
अच्छा, ये तो हॉकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको क्या नुकसान हो रहा है, ये तो अय्याशी कर रहे हैं। इनको पोस्टें मिली पैसे हुई हैं वैसे अपने। कहाँ मिलते हैं अनीफ भाई? सब बेचारों को? मिलते हैं, सब मिलते हैं, खाना तो राना जहीर का मिलता है इनको खाने सब को। मिलता है, सब कुछ मिलता है। पीएचएफ अभी इतनी गरीब नहीं है। अच्छा। ब्रिगेडियर साहब बेचारे मेहनत कर करके अभी मरे जा आर्मी रहे हैं। चीफ ने भी तो समझे 5 नहीं? करोड़ रुपए वही दिए कह हैं। रहा हूँ, बेचारे हाथ पर जोड़ जाड़ के वो पैसे लाते हैं और तो ये लोग उड़ा देते हैं। इनको दे देते हैं। तो उड़ा देते हैं या दे देते हैं? उड़ाने पे ही रखे चले, हैं आप। चले, अब की तवक्को रखेंगे ना उड़ाए जाए। सलमान, जिस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोचेस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नासिर अहमद साहब वो कहते हैं कि वो उनको तो खुद नहीं खेलते थे पूरा मैच, वो तो बेंच पे बैठे रहते थे, वो गोलकीपिंग कोच बन गए। तो बेशुमार लोग हैं, क्या हो क्या रहा है ये? क्या सिफारिश, जान पहचान, ताल्लुकात, हो क्या रहा है ये? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने मिर्जा भाई अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है, और यही हो रहा है जिसकी वजह से अब जैसे आपने नासिर का नाम लिया है, अब सिर्फ गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो वही बात मैंने पहले भी की थी कि आप नासिर स्वाय आपको नेशनल कैंप में एज अ गोलकीपर ट्रेनर नजर आएगा। उसके अलावा मुझे एक जगह बता दें, नासिर कराची जाके किसी क्लब में किसी गोलकीपर को जाके ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वो फिर आके आपके जूनियर और सीनियर लेवल के जिन्होंने इंटरनेशनल हॉकी खेलनी है उन गोलकीपर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इससे पहले मैं कथा कलामी से पहले मैं हनीफ खान की तरफ जाऊं, मुझे ये बताइए तैयब इकराम का क्या रोल है? अभी उन्होंने एक साहब को कराया, मैंने नाम लिया है, राय उस्मान साहब को, कोचिंग में डाल दिया उन्होंने। तैयब इकराम का क्या रोल है? वो मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना क्या कोच, मास्टर कोच बन जाने के क्राइटेरिया है? नहीं, तैयब देखें, मेरी पर्सनल तैयब भाई के बारे में ये राय है कि उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर कोई डाउट नहीं है। मकाओ की टीम कितने गोल से आ रही थी जब वो कोच थे? तो बिल्कुल वो उनकी अब, लेकिन अब उनकी अगर आप पोजीशन उस वक्त सीख रहे थे, सीईओ हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्राउड की बात है। फिर आईओसी के बड़ी कमेटीज के वो मेंबर भी हैं। हाँ। तो आई थिंक उस तरफ अगर हम जाएं तो उस पे मैं वो उनको नजर ही नहीं आते। चले ताहिर जमान तो मैं मानता हूँ अच्छा कोच है, वो कमर इब्राहिम की तरफ जाते हैं, वो ख्वाजा जुनैद, और यही उनके जो मास्टर कोचेज हैं उनकी नजर में। मिर्जा भाई, मेरे ख्याल में ये काम फेडरेशन का है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे अच्छा लगा कि उनको आपने ट्रेड चैंपियनशिप के फाइनल में बुलाया और उन्होंने टाइम दिया, वो आए। लेकिन अब वो इतना बड़े स्टेटस का बंदा आए थे, ये मेरी पर्सनल राय है उनके बारे में, कि वो गले में तख्ती डाल के तो नहीं फिर सकते, मुझे बुलाया, मैं पाकिस्तान हॉकी ठीक करता हूँ। मेरे ख्याल में ऐसे बंदों से तो आपको बिठा के एडवाइस लेनी चाहिए। तो ली तो है एडवाइस, राय उस्मान चले तो गए, एडवाइस नहीं लिए। अच्छा हनीफ भाई, ये बताएं, तैयब इकराम इतने मास्टर कोच नजर आते हैं, आप तो जो हॉकी खेले, आप प्रैक्टिकल हॉकी खेले हैं, मैदान में खेले हैं और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हैं, जो बड़े बड़े लोग प्लेयर्स खेलते थे, कितने मायानाज खिलाड़ियों के साथ। आप बताएं उनका रोल क्या है? क्या सिर्फ एक इंग्लिश पढ़ लेना, लिखत पढ़त कर लेना, वो कोचिंग मास्टर कोच बना सकते हैं लोगों को? वो कोच कब था? वो मकाओ का कोच था ना, जो 50 से ज्यादा गोल से बहाउद्दीन किरमानी ने बना दिया था। अच्छा, ये इंटरव्यू लेता था भाई। किसके? ये रेडियो पाकिस्तान के लिए। अच्छा। मेरे से 10 मरतबा लिए उसने पंजाब में। तो इसका तो ये काम रेडियो था। के डीजे बनने का शौक था। ये रेडियो इंटरव्यू वगैरह लेता था। अच्छा, फिर ये कहाँ से कोच वोच बन गया? तो कैसे अचानक कैसे मकाओ में चला गया, वहाँ से पता नहीं क्या इसने क्या घोल के पिलाया है। हाँ। तो आज वो जो है एशियन हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी। भाई एशिया का बन जाए, वर्ल्ड का बन जाए, पाकिस्तान को क्या फायदा इससे? हाँ, सही सही। इसने पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा? 1-2 कोचेस लेके तो गए मलेशिया की एकेडमी में, वो कहीं भी ले जाए, पाकिस्तान को ये बताए कि किस जगह खड़ा किया इसने हॉकी टीम को। सही। हॉकी बर्बाद कर दी, मलेशिया के टूर्नामेंट से आउट करवा दिया, इंडिया की एसोसिएशन से मिल गया। क्या ये पाकिस्तान को इसने क्या फायदा दिया? तो ये खोकर साहब देखते नहीं है कि ऐसे लोग उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बड़ी इज्जत भी देती है कि आइए आप बताएं हमारे कोचेस को। समीर हुसैन जैसे कोच पर उसका दस्ते शफकत रखवा रहे हैं, एक साहब हैं पीएचएफ में, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर हाथ रखो। देखें, सारी बात ये है कि वो जो रखवा रहे हैं शफकत का हाथ, वो भी नाअहल है। वो अहल होते तो आज इस हाल में नहीं होते वो। सही, समझे नहीं? सही। ये छोड़ें सब बातें। नाअहल लोगों का टोला, इसका मतलब ये पूरा एक टोला है। सही। आप देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कितना बर्बाद किया इन्होंने, हो गया कि लोगों को, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह खेलने नहीं जाने दे रहे। ये कौन है? ये यही है ना, कराची में
आके यहाँ पे petty रहें, politics यहाँ के रहें और यहाँ आके रहने का कराची ने उनको इतना नवाजा है और ये हॉकी की बर्बादी पे लगे हुए। ठीक है ना, इनको सोचना चाहिए कि यार तुम्हें कराची ने वेलकम कहा है तो तुम कराची का ख्याल करो। नहीं। कि कराची की हॉकी खराब कर रहे हो कि तुम इसके ग्राउंड पे जाओगे तो नहीं खेलोगे। चाहे वो समीर खान हो, चाहे वो जान मोहम्मद हो, इन्होंने सबने जान मोहम्मद का तो UBL का स्कैंडल लोग नहीं भूले ना, इन्होंने हॉकी की बर्बादी की है। कितना टैलेंट पैदा किया कराची से इन्होंने, ये मुझे एक आध का नाम अपने आपके लिए किया ना, पैसे लेते रहे जब एकेडमी बनाई थी। इस तरह हॉकी थोड़ी चलती है। हालांकि हॉकी के अंदर लोग आने को मर रहे हैं, काम करने को। अभी एक शारजा में लेडीज रहती हैं, अच्छा, वो एक्सेल ऑयल की वो हैं शारजा में, तो वो भी वो हॉकी की सपोर्ट के लिए काम करने को तैयार है। बानो क्या नाम मुर्तजा, उनका नाम अनिल भाई बताएंगे नाम उनका, क्या नाम है? बानो मुर्तजा। अच्छा, तो ठीक है। वो बेचारी वहाँ से फ़ोन कर रही है कि मैं कराची आऊँगी और मैं बच्चों की सपोर्ट करूँगी और सब कुछ करूँगी। तो आप हैदर हुसैन ने बुलाया उन्हें? जी हाँ, कराची एसोसिएशन। ठीक है। इसी तरह और दूसरे लोग हैं, जैसे सक्कर में आरिफ हैं, वो भी टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो ऐसे लोग खुद आ रहे हैं आगे। लेकिन आप तो सिंसियर हो हॉकी से। इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि सलमान अकबर भी आए थे कराची KHA में, जो हॉकी कैंप था उसमें उन्होंने लड़कों को गोलकीपिंग की ट्रेनिंग कराई। तो अभी इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है हॉकी ओलंपियन हनीफ खान, जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर ने। हम बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले से और दीगर इदारों के हवाले से। हनीफ खान से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। हनीफ खान साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान कस्टम से खेले, अब बड़े बड़े इदारों की टीमें या तो ख़त्म हो गई हैं या फिर उनमें सियासत आ गई। अब आप देखें ना कि PF के कोच समीर हुसैन बन गए। हायर एजुकेशन, जब सुई सदन गैस क्वालिफाई नहीं कर सकी तो राना ज़हीर हायर एजुकेशन में चले गए। कोचिंग का इतना शौक है। मोहम्मद इमरान माड़ी गैस के चले गए और वो खुद भी खेल लिए। इदारों की हॉकी को आप कैसे देखें? देखिए, इदारे की हॉकी जब तक प्रमोट नहीं होगी, जब तक अपॉइंट नहीं होंगे बच्चे, और उसमें से जब तक नासूर लोग नहीं निकाले जाएंगे, जब तक हॉकी इम्प्रूव नहीं हो सकती। समझे? जैसे पोर्ट कासिम है, उस टीम इतना खर्चा करती है, उस टीम का इन्होंने क्या हाल कर दिया। तो अली जैदी साहब वफाकी वजीर नोटिस नहीं लेते इसका? तो लेना चाहिए ना उनको। काशिफ जवाद है ना वहाँ, तो उन्होंने अपने भाई को अपॉइंट करा दिया था। अब बताए ना आप, अकरम और जो लड़के डिजर्विंग थे, पाकिस्तान के प्लेयर थे, उनको उन्होंने निकलवा दिया। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं, तो यही तो कह रहा हूँ कि कोई पूछने वाला तो, जब भी तो ये हाल हो रहा है हॉकी का, जो इतनी बर्बादी की तरफ चली गई है, उसकी वजह क्या है? अब जैसे आपने PF का गिनाया, सही है ना, आपने लड़के लिए, अब आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यंग टीम है। भाई तो यंग हो या पुरानी हो, यंग तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ज्यादा बेहतर खेलते हैं। पंजाब की हॉकी टीम क्या थी? यंग टीम थी ना, तो वो जीत के चली गई। ठीक है ना। एक तो ये मास्टर कोचों ने हॉकी को बर्बाद किया हुआ है, डिफेंसिव हॉकी खिलाते हैं, एग्रेसिव हॉकी खिलाते नहीं है, तो इस वजह से जो है ये हारते भी हैं। आप देखें ना, तैयब इकराम की टीम है, और क्या नाम है उसका, जहीर की, राना ज़हीर, हायर एजुकेशन कमीशन, सुई सदन गैस तो क्वालिफाई नहीं कर सकी। और उसमें वीडियो एनालिस्ट, उसने एक आसिम अब्बासी नामी शख्स को वीडियो एनालिस्ट रखा हुआ है, जो दो वीडियो एनालिस्ट थे। नहीं, सुई गैस की टीम माड़ी गैस से हारी है। तो फिर अब जबकि इतना पैसा सुई सदन गैस खर्च कर रही है, अब तो आप फिर कोच क्या कर रहा है? वो तो अपने, तो यही तो वो कह रहा अपना हूं सामान बेचता है ना, नहीं भाई, कैटरिंग का काम करता है। भाई वो कुछ भी बेचे, आप कैटरिंग बेचो, हॉकी बेचो, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा? बेचो, लेकिन यह है कि हॉकी के साथ तो सिंसियर है ना आप लोग। ठीक है। सलमान, क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह के मास्टर कोचेज अनिल भाई कह रहे हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मास्टर कोचेज ने, आपकी क्या राय? मेरे ख्याल में हनीफ भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो मास्टर कोचेस हैं, जो आजकल की हॉकी है, उसके लिए एब्सोल्युटली आपको मॉडर्न कोचेस की जरूरत है। तो ख्वाजा जुनैद है मॉडल कोच, ये बताएं? समीर हुसैन मॉडल कोच है?
या मिर्जा भाई देखें, ये बिल्कुल जो ख्वाजा जुनैद साहब हैं उनके अगर आप रिजल्ट्स देख लें या जो भी उनका तरीकेकार है काम करने का, हनीफ भाई ने भी उनके मैनेजर भी रह चुके हैं कोचिंग स्टाफ पे, तो ये ज़्यादा बेहतर इनका एक्सपीरियंस उनके साथ है। लेकिन मैं अगर उनके रिजल्ट्स देखूं और मैं उनकी कोचिंग के अंडर भी खेला हूँ, जिस तरह की उनकी टीम हैंडलिंग है, जिस तरह से वो लड़कों को हैंडल करते हैं, जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करते हैं, और जिस तरह की एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो टीम में रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तो किसी डिपार्टमेंट की टीम का भी कोच नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट टोटली, मेरे नजदीक वो केपेबल ही नहीं है कि। और समीर हुसैन भी तो मास्टर कोच बनने की आप कोशिश में लगे। समीर हुसैन बिल्कुल, आप देख लें, मैं बार बार कहता हूँ समीर हुसैन की कोचिंग हिस्ट्री आप उठा के देख लें, आपको तो कहीं नहीं, वो थाईलैंड वाली एक छोटी सी बात है, वो उसकी स्टोरी को अब क्या रिवील करना है। लेकिन आप ये पहली दफा नजर आए हैं ये इसके पीएफ किसी डिपार्टमेंट के, और आप हाल देख लें उनका। आखिरी ब्रेक है प्रोग्राम का, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम हॉकी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ ओलंपियन हनीफ खान और ओलंपियन सलमान अकबर मौजूद हैं। हनीफ भाई ये बताएं, कोचेस के लिए फिटनेस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कोच फिजिकली फिट होना चाहिए या वो बाहर से बैठ के हिदायत देता रहे? अगर एक हेल्थी कोच है, माशाल्लाह उसकी सेहत अच्छी है, तो वो कोचिंग कर लेगा, या तो बहुत बड़ा कोच हो तब तो चले नजर, अगर वो बड़ा कोच भी ना हो और वो टीमों के साथ रहो, रिजल्ट भी ना लाओ, फिटनेस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, कोच जो है ना वो मॉडल है, बच्चे उसको देख के ना इम्प्रेस होते हैं कि अगर वो फिट है। यहाँ तो डिप्रेस हो जाते हैं देख के बच्चे। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो फिट है और आपको प्रैक्टिकल कोई चीज करके दिखाता है, जब फिट होगा तो करके दिखाएगा ना प्रैक्टिकल, जब फिट ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, बस ज़बानी फिर बता सकता है। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि कोच जो है वो मॉडल हो, रोल मॉडल हो उनके लिए, ज़रूरी है। फिर जब भी तो वो बच्चे उसके इम्प्रेस होंगे, उससे सीखेंगे। जब आप सिर्फ ज़बानी खर्च होगे तो फिर बच्चा आपसे नहीं सीख सकता, ना आपके लिए पीठ पीछे ज़रूर बात करेगा कि यार इनको तो अखाड़े में भेज दो, है ना ऐसे कोच। सही तो यही कह रहा हूँ ना। अखाड़े की बात की। सलमान, आप मुझे बताएं फिटनेस का क्या लेवल होना चाहिए? क्या गुजरांवाला के पहलवानों से मुकाबला करना है हॉकी के खिलाड़ियों को, या अब दानिश कलीम है, फर्ज कीजिए दानिश कलीम की फिटनेस, वो काफ़ी अरसे से कोच हैं लेकिन वो फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहे, पाकिस्तान हॉकी की सियासत में मुलविस रहे, कराची में रहते थे, साहिवाल के सदर बन गए, फिर उसके बाद वो चौकीदार के साथ चले गए, वहाँ बैठ नहीं सके बेंच पर, बड़े मसाइल थे। आप फिटनेस के हवाले से कोचेस की क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में हनीफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि रोल मॉडल होता है कोच। और अगर आपका मैं ये नहीं कहता कि आप इतने फिट हो जाएं कि आप खेलने लग जाएं, बट आप एटलीस्ट आपकी फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप ग्राउंड में जो अगर कोई प्रैक्टिकल या कोई एक्शन उनको बता रहे हैं कि इस तरह करना है, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। और जैसे आपने एग्जांपल दिया दानिश भाई की, तो उनकी सेहत देख के तो माशाल्लाह लगता है कि वो तो मेरे ख्याल में 5 कदम भी अगर आप उनको कहेंगे भाग के दिखाएं तो उसके बाद शायद वो उनको बैठना पड़ जाएगा। भाई ने कह दिया ना, अखाड़े में थोड़ी जाना है हमें। यार मेरा कोच ही मुझे कुछ प्रैक्टिकल, आप वर्बली आप उनको बता सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग में आपने उनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाना होता है। तो उसके लिए कोच की फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ प्लेयर्स की नहीं। मेरे ख्याल में जितने भी ये स्पेशली दानिश भाई जैसे जो कोच हैं, इनको अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। कुछ अगर आप आते भी हैं स्क्रीन पे, कैमरे पे, तो लगे भी कि यार नहीं वाह यार बड़ा फिट कोच और बड़ा एक एक्स प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो लेकिन कोचेस के तकर्रुर में आप क्या समझते हैं? इनमें से बेशतर कोच ऐसे हैं जो इस फेडरेशन के खिलाफ बोला करते थे, जब उन्हें ओहदा मिल गया तो फेडरेशन की मदासराई शुरू कर दी। ये होना चाहिए? फिर बच्चों पे क्या इंप्रेशन जाएगा कि कल को ये फेडरेशन को, सदर को, सबको रगड़ता था, आज वो कोच बना हुआ है और खूब तारीफें कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल मिर्जा भाई, ये वन ऑफ दी वो वाला पॉइंट आपने रेज किया कि जिसने पाकिस्तान हॉकी को तबाह कर दिया है। कि यही कोई आके कहता था फैमिली फेडरेशन है, कोई आके कहता था मैं इनके साथ कभी काम नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के जी इनका एहतसाब होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम में आए दानिश कलीम, उन्होंने बहुत बड़े संगीन इल्जामात लगाए। एग्जैक्टली, आप नेम देम, ये जितने भी साथ, ये ख्वाजा जुनैद, यही मंजूर जूनियर हमारे जो हैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, ऑल दैट, इनकी आप स्टेटमेंट्स पिछली उठा के देखें एंड अब इनको देखें तो ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में आजकल के जो यूथ जनरेशन है बड़ी अवेयर है, सोशल मीडिया का दौर है ये। लेकिन मंजूर जूनियर की तो हनीफ खान ने तारीफ की कि सिलेक्शन कमेटी अच्छा काम कर रही है।
करी होगी वो नहीं भाई का अपना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरा पॉइंट जो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि देखिए, अगर मैं किसी के बारे में बात करता हूँ कि नहीं यार ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो और मुझे वही काम करने वाले एक लॉलीपॉप दे दे, मैं वहां चला जाऊं, तो मेरे ख्याल में मैं तो किसी से आंखें नहीं मिला सकता फिर उसके बाद। हनीफ खान साहब, मंजूर जूनियर की आपने बात की, आपके कप्तान भी रहे और वो बड़े अपने ज़माने के मायनाज खिलाड़ी थे, कैसे देखते हैं? क्या अब मंजूर जूनियर थोड़े खामोश हो गए हैं? पहले मंजूर जूनियर मेरे प्रोग्राम में आके भी क्रिटिसाइज़ किया हॉकी के हवाले से, लेकिन आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? नहीं, वो शुरू से हॉकी में सिंसियर है, शुरू से खेलता था जब भी ऐसे ही, और खामोश तबीयत था। आज भी उसका यही हाल है। लेकिन बात सारी ये है कि जिस तरह का वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी टीम मेहनत कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही, ठीक है, सही है ना? ठीक है। तो वो आदमी है सीधा, वो ज़्यादा उसमें नहीं पड़ता है। इन लोगों की तरह चालाक नहीं है, नहीं, चालाक वालाक नहीं है। और करता। उसने अगर बुराई की थी पीएचएफ की, तो पीएचएफ की बुराई नहीं की थी, उसने शहबाज की बुराई की थी। ठीक है। शहबाज के पीछे कहाँ है शहबाज? आजकल गायब हो गए मार्केट से। अदनान शाहिद अकाउंटेंट की भी तलाश है, शहबाज की पता भी नहीं तलाश किसी है। गली वली में ढूंढना पड़ेगा। चले हनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आएगी। बहुत सारे हॉकी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। जिस तरह इदारों की टीमें तबाह हुई, पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हमने आपको एग्जांपल दी कि वहाँ के कोच ने अपने भाई को रखवा दिया, तो कहाँ जा रहा है इदारे, हॉकी कहाँ जा रही है? ये एक लम्हे फिक्रिया है, और सोचना पड़ेगा पीएचएफ के सदर को कि हॉकी को अगर ठीक करना है तो खुशामदी, सिफारिशी और चापलूसी करने वाले अफराद से निजात हासिल करना होगी। एक साहब हैं तारिक मीर, वो हमेशा साथ रहते हैं, उनको तो मैं भूल ही गया, वो आजकल एक्टिंग सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे हैं कि आसिफ बाजवा जो है वो पीछे चले गए, जो तारिक मीर आगे आ गए, खबरें भी वही देते हैं, डायरेक्टर मीडिया बन गए लगता है मुझे। हमें उम्मीद है कि आज की ये कोशिश काविश पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।